जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहां पर एक्स सीआई के ऑफिसर ने ये क्लेम किया है। उस टाइम के जो लीडर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स है उनका कंट्रोल यूएस को हैंडओवर कर दिया था। ये किसी आम इंसान के द्वारा रैंडमली नहीं कहा गया है, ये कहा गया है एक्स सीआई के ऑफिसर के द्वारा जो एएनआई को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। और साथ में ही उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा अटैक कर देगा, बट ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन किरियाको के बारे में, जो कि एक्स सीआईए ऑफिसर थे और इन्होंने ना अच्छा खासा 14 साल सीआईए को अपना दिया था। ये सीआईए के एक ऐसे इकलौते ऑफिसर हैं जिनको जेल हुई थी। यस, इनको 30 मंथ्स की जेल हुई थी आफ्टर 2012 के बाद। और इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो लगा था कि इन्होंने इंटरोगेशन के जो टेक्निक्स है उसे एक्सपोज कर दिया था, जिसके बाद इनको ये जेल की सज़ा मिली थी। एट प्रेजेंट ये एक ऑथर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा विसल ब्लोअर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अभी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं और एज ए कंसल्टेंट के हिसाब से भी ये काम करते हैं। अब हम इनके जो सीआईए का करियर है वो देखते हैं और इनकी जो बातें हैं वो लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए वो समझते हैं। तो इन्होंने मिडिल ईस्ट, इराक और ममामा काफ़ी जगह पे इन्होंने काम किया। 2000 के आसपास इन्हें पाकिस्तान में होने वाले काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का चीफ बना दिया गया था और 2002 को इन्होंने अलकायदा के काफ़ी सारे सेफ हाउसेस में रेड करी थी और जो ऑपरेशन किया था उसमें फैसलाबाद पाकिस्तान के अंदर अबू जुबैद नाम का एक टेररिस्ट था, उसे ज़िंदा पकड़ा। आप अपनी स्क्रीन में देख पाएंगे यही वो टेररिस्ट था जिसे इन्होंने कैप्चर किया था 2002 में। और ये बेसिकली देखोगे तो सऊदी अरेबिया का है और अब इसके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई चार्ज नहीं लगा रखा है सीआईए ने, बट ये यूएस के पास डिटेन्ड है। तो इस इंसान की जो बातें हैं हम इसको बिल्कुल ही लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इनको अच्छा खासा नॉलेज था। ही वॉज द चीफ ऑफ ऑपरेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इनकी जो बातें हैं कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं और इनकी जो बातों में जो क्लेम है वो क्लेम सच भी क्यों हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम के जो उनके लीडर थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कू करके पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया था। और यूएस के जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पाकिस्तान का जो उस टाइम का रिलेशन होता था यूएस और पाकिस्तान का, वो बहुत ही अच्छा होता था। और ये देख पाओगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान में विज़िट किया था जब ये उस टाइम पे कू करके वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। और ये पूरे मीडिया के रिपोर्ट्स में है कि उस टेन्योर के दौरान, जो कि बेसिकली 2002 से 2008 के बीच में, काफ़ी सारा पैसा, मिलियंस और मिलियंस जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में पंप इन किया गया था। अब वो क्यों किया गया था इन्होंने अभी ये रिवील किया है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल है उसमें उनका कंट्रोल है। और आप देखोगे कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर काफ़ी सारे जो एलिगेशंस भी लगे हुए थे, इनको जेल के लिए भी बताया गया था और ये अपना पाकिस्तान छोड़ के लंदन भाग गया था और वहीं रह के और उनकी डेथ वहीं हो गई थी। अभी ये समझते हैं जो एक्स सीआईए के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है, जो बातें लीक आउट करी गई है, क्यों ये सच की ओर डायरेक्ट कर रही है। जैसा कि मई में हुए ऑफ सिंदूर के बारे में आप सबको पता होगा और उस टाइम पे इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को धोया था वो सबको पता होगा। बट आपने न्यूज़ में ये ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान में किराना करके हिल्स होता था, वहाँ पर इंडिया ने कुछ लॉन्च करा है, जिसके बाद एक ऐसा सन्नाटा छाया कि यूएस ने कूद के ये बोला कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज़ फायर कराया है, जो कि स्पेशली ट्रंप बार बार बोलते रहे। बट एक दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट सुनोगे तो वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, हमें कोई मतलब नहीं है इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करती है। और सडनली जब ये किराना हिल्स के ऊपर कुछ शेलिंग होती है, मिसाइल से टारगेट किया जाता है, उसके बाद यूएस पूरा हिलता है और पाकिस्तान इंडिया के बीच में युद्ध रोकने की क्लेम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद हमारा और पाकिस्तान का कोई किसी टाइप का एग्रीमेंट है जिसमें हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर लोकेशंस पर अटैक नहीं कर सकते और वो हमारे न्यूक्लियर लोकेशंस पर अटैक नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बात सही है। 1988 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये जो साइन हुआ था उस टाइम के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेनज़ीर भुट्टो, उनके बीच में साइन हुआ था। और इसकी ये फ़ोटोग्राफ भी आप देख पाएंगे
और 1991 से ये अपने इफेक्ट में आ गया था और आज तक हम इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये एक बेसिक सा नॉलेज है, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ कि किसके पास कितनी इन्वेंट्री है न्यूक्लियर एसेट्स की, और हमने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी यूज़ करी हुई है वो पाकिस्तान ने नहीं करी हुई है। और दोनों कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों NPT के मेंबर्स नहीं हैं। इंडिया और पाकिस्तान साल का जो पहला दिन है जनवरी 1 को, दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है उसके तहत दोनों कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसकी जो लिस्ट है वो आपस में एक्सचेंज करती है, और ये 1992 से चलते हुआ आ रहा है और अभी तक ये चल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान का नहीं था, और हमने ट्रीटी भी करी हुई है कि हम किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो फिर वो ऐसी क्या जगह थी, कैसी जगह थी, या यूएस की क्या मजबूरी थी कि यूएस को सडनली कूदना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि नहीं मैंने सीज़ फायर करा दिया है और आप प्लीज़ अभी फायरिंग मत करिए। और ऑप सिंदूर के दौरान किराना हिल्स के बारे में बार बार रिपीट किया गया था, काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स में बात करी थी, डिफेंस एनालिस्ट ने भी बात करी थी, और उसके इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा कि कुछ एयरक्राफ्ट भी उसके ऊपर घूम रहे थे जो ये डिटेक्ट करना चाहते थे कुछ न्यूक्लियर लीकेज तो नहीं है। और ऐसी भी खबर आई थी कि इजिप्ट से कुछ सैंड लेके भी कुछ एयरक्राफ्ट निकले हैं। और जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकल के आ रही है वैसे वैसे ही कंफर्म होते जा रहा है कि वहाँ पर यूएस का कुछ ना कुछ था, या जैसे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर उनके एसेट्स थे, जिसके बाद यूएस काफ़ी ज़्यादा हिल गया और इंडिया के काफ़ी अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, चाहे वो ट्रेड डील में हो या किसी और सेक्टर में भी हो। और पाकिस्तान का जो इनका प्यार था वापस वो पैदा हो गया, क्योंकि अगर ये बात सही है तो नेचुरली यूएस उनको काफ़ी सारा पैसा दे रही होगी, और पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान पैसे के लिए तो कुछ भी बेच सकते हैं। इन्होंने अपनी बातों में जो एक और बड़ी चीज़ कही थी वो ये कही थी कि पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से नहीं जीत सकता। ये बात हम इंडियंस तो जानते ही हैं, बट हमें ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि यूएस को भी ये पता है और बाकी कंट्रीज़ को भी ये पता है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया से कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकता। इसीलिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है और टेररिस्ट भेज के इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट करने की कोशिश करता है जो कि जिसमें नॉर्मल लोगों की जान जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।